करने वाला हूं सीआईएसएफ की भर्ती के बारे में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है, फायर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके जो अग्निशामक वाले हैं, यानी कि आपका आग बुझाने वाले, उनकी भर्ती निकली है कांस्टेबल की। ठीक है, फायर वाले कांस्टेबलों की भर्ती निकली हुई है, 2024 की ये भर्ती है। अब देखिएगा इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी हो चुके हैं आपके 31/8/2024 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 30/9/2024। ओके, और जनरल ईवीसी, ईवीएस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए है, और सभी एससी एसटी वालों के लिए और ईएसएम तो 0 रुपए है, कोई फीस नहीं है। अब एज की हम बात कर ले, देखिए पहले ध्यान से समझिएगा, एज जो आपकी 30/9/2024 से काउंट की जाएगी, और इसमें 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। बाकी की एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग से छूट है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज और, ये जो भर्ती है केवल ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है, केवल यानी पुरुष कैंडिडेट है, यानी कि जो लड़का है केवल वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितनी है टोटल वैकेंसी की बात करूं तो मैं टोटल वैकेंसी है आपकी 1130 पोस्ट है केवल। 1130 में से यदि देखी जाए तो कांस्टेबल फायर की जो जनरल वाले हैं वो 466 पद हैं, ओबीसी वालों के 236 पद हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के 114, एससी वालों के 153 और एसटी वालों के 161। टोटल मिला के आपके 1130 पद हैं। अब इनके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हाइट देखिएगा, मेल कैंडिडेट केवल भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, और 12th क्लास में उनके इंटरमीडिएट विद साइंस होनी चाहिए, यानी कि साइंस ग्रुप के स्टूडेंट, यानी पीसीएम और पीसीबी दोनों ही स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं। मैथमेटिक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी साइंस साइड आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं या आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास आपने पीसीएम या पीसीबी से पास की है तो आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए हाइट की, तो हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। हाइट आपकी, यानी कि जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर, क्लियर कट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कम रही तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और सीना देखिएगा, मेल कैंडिडेट का सीना मापा जाता है, क्योंकि उससे फेफड़े वेफड़े में कोई दिक्कत होती है तो वो पता चलती है। तो यदि आप बिना फुलाए, आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का आपसे फुलाव मांगा है। ठीक है, अब बात की जाए अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, यानी कि यूपी के लिए 108 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की 44 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है, ओबीसी की 29 है, एससी की आपके 23 है, और एसटी वालों की 1 है। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आगे की बात करते हैं, हम कुछ नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, आपका सबसे पहले फिजिकल होगा। देखिए सबसे पहले आपका देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीईटी, और शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी। पीएसटी का मतलब होता है कि आपकी पूरी मापतोल करना, और पीईटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दौड़। ठीक है, दौड़ जो होगी वो पीईटी बोली जाती है। पीएसटी का मतलब जो आपकी माप है, यानी शरीर की लंबाई वगैरह और आपका सीना वगैरह मापा जाता है। तो कुल मिलाकर सबसे पहला जो स्टेज है, यानी कि पहला आपका सबसे पहले क्या होगा, यानी कि मानक परीक्षा और आपकी पीईटी, यानी पीईटी और पीएसटी दोनों होगी, यानी शरीर की मापतोल होगी प्लस आपकी दौड़ होगी। दौड़ के लिए आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना है। जब इसमें दौड़ में आपका पास हो जाओगे तो फिर आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके, यानी कि 12th की मार्कशीट वगैरह चेक की जाएगी, आधार कार्ड, आपका मूल निवास, और आपने यदि एससी एसटी और ओबीसी का कोई सर्टिफिकेट लगाया तो उसकी जांच होगी। फिर उसके बाद में जांच में आप सही पाए जाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट आपके क्लियर हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपके पक्के हैं, उसके बाद में आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा 100 नंबर की रहेगी, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। फिर लिखित परीक्षा में आपका नंबर देने के बाद, आपका लिखित परीक्षा में यदि आप पास हो जाते हो तो फिर आपके लिए मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल में पास हो जाते हो तो आपको ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी। ओके, अब बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेडिकल, सबसे पहले फिजिकल में क्या होगा। देखिएगा फिजिकल का मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिएगा कहाँ पर लिखा हुआ था, अभी मैंने देखा, भर्ती प्रक्रिया। देखिएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीएसटी, यानी कि आपका सबसे पहले देखिएगा पीईटी और पीएसटी होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी, ये तीनों चीजें होंगी आपकी। देखिए इस लाइन को पढ़िए, आपका ये
इसका ये यहाँ पर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, आपका अभ्यर्थियों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है। यानी पीईटी के लिए आपको अभ्यर्थियों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ करनी है कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद में आपका पीएसटी कितना है भाई? पीएसटी में आपको क्या क्या मापा जाएगा? यानी कि आपका जो कद है, लंबाई है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव चाहिए, ज्यादा कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी का आपका जो कुछ चीजों में आपको छूट दी जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश के हैं, गढ़वाल हैं, कुमाऊं हैं, गोरखा है, डोगरा है, मराठा है, तो इनकी जो हाइट है वो आपकी 165 सेंटीमीटर है, तब तक चल जाएगी। और 78 से 83 सेंटीमीटर सीना मांगा है। अब आगे की बात कर लेते हैं हम। देखिएगा, जो फिर यदि उसमें आप पास हो जाते हो, यानी देखिए पीईटी और पीएसटी में प्राप्त कर, यानी अर्हता प्राप्त करने वाले, यानी जो पास होने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको दस्तावेज की जांच हेतु उनकी दस्तावेज की जांच की जाएगी। दस्तावेज की यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपने जो जो कागज लगाए हैं वो कागज आपके पास मूल रूप में है या नहीं है। देखिएगा, मूल विवरण और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में जो भी विफल रहेगा तो उसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि आप पर मान लीजिए कि 12th का मार्कशीट नहीं है या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में आपका देखिएगा, जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि आपने कर लिया तो उसके बाद में आपका क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, यानी सीबीटी होगी। ठीक है, कंप्यूटर पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है पीईटी, पीएसटी और डीबी में, यानी कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी दौड़ और मापतोल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके सही हो जाते हैं तो उसके बाद में, यानी इसमें आपका नंबर आ जाता है। उसके बाद में अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट आपका 100 अंकों का रहेगा, यानी 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 ही उसमें प्रश्न आएंगे। किस तरीके से आएंगे देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिएगा, यानी रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके कोई भी एक लैंग्वेज है तो इंग्लिश चुन सकते हो या आप हिंदी चुन सकते हो तो उसके 25 रहेंगे। इसी तरीके का है जैसे एसएससी जीडी में रहता है, सेम वही चीज है और कुछ नहीं है। और आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, पूरे 100 क्वेश्चनों के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि आपको 2 घंटे का पेपर होगा। कुल मिलाकर बात यह है, बहुविकल्पीय सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, केवल कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। ठीक है, और देखिए अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं दोनों भाषाओं में टेस्ट होगा और कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी कि कोई भी गलत करने पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं दिया जाएगा। आपका नेगेटिव मार्क यानी कोई भी नंबर नहीं कटेगा, तो आपको पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यदि आपका यानी कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका नंबर आ जाता है तो उसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद में आपको उसके लिए यानी कि लिखित परीक्षा में आपका नंबर आ जाता है तो उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में देखिएगा, चिकित्सा परीक्षा में यदि आप पास हो जाते हैं तो चिकित्सा परीक्षा के बाद आपका क्या होगा? सीधे सीधे आपका ज्वाइनिंग होगी। अब देखिएगा, कुछ कुछ पूछते हैं, टैटू की अनुमति निर्धारित करने के लिए निम्न यानी कि आपका छोटा मोटा टैटू है तो चल जाएगा, यदि बड़ा टैटू है तो नहीं चलेगा। देखिएगा, टैटू का आकार शरीर के विशेष भाग की कोहनी और हाथ के 1/4 से कम होना चाहिए, यानी कि हाथ का जो आकार है उससे 1/4, यानी उसमें 4 का भाग कर देंगे तो उससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी छोटा मोटा टैटू है तो आपका चल सकता है। ओके, और बाकी आपको पता ही है पीईटी और ये टेस्ट और उसका चिकित्सा परीक्षा में देखिएगा, सबसे भर्ती प्रक्रिया में पहले क्या होगा? शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिर आपका यानी सबसे पहले दौड़ होगी, उसके बाद में आपके शरीर की माप होगी, माप होने के बाद में दस्तावेज आपके सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में आपका चिकित्सा परीक्षा होगी यानी मेडिकल होगा। मेडिकल में पास हो जाते हो तो आपको सीधे सीधे आपको बुला लिया जाता है ट्रेनिंग पर। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इस फॉर्म को भरने के इच्छुक हैं तो आप जरूर भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर्ती देख सकते हैं। ठीक है, अपना टेस्ट यदि आप एसएससी जीडी का पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये दे सकते हैं। भर्ती की दौड़ देखना चाहते हैं कि दौड़ कैसे होती है सीआईएसएफ और एसएससी जीडी वगैरह में, तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। उसके लिए भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपके शरीर की माप में आपको दिक्कत लग रही है कि हमारी 170 में थोड़ी कम है या ज्यादा है, तो आप इसका फॉर्म भर के देख सकते हो।
दौड़ होगी, दौड़ कंप्लीट करने के बाद आप सीधे उसका माप तोल होगी तो आपकी पता चल जाएगी, शरीर की जांच वाच भी हो जाएगी। आप अच्छे से आप तैयारी करो, फॉर्म भरो और अपने आप की जांच भी कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा।